फ़ोन से बात की विजय जी से, उन्होंने मेरे को बहुत बूस्ट अप किया, नहीं करना ऐसा, नहीं करना है, इतना जल्दी हार मत मानो, दिन आएगा। तो हम उस दिन तो प्लान बंद कर दिए। फिर अगले दिन सुबह फिर ख्याल आए, हमने अमेज़ॉन में ट्राई भी किया कि कहाँ पर क्या मिलता है भाई। नहीं, सच बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरा सर्च इंजन में अभी भी जाके देखोगे ना, उसमें दिखेंगे पॉइजन ढूंढ रहे थे। पॉइजन ढूंढ रहा था। ऐसे ही करके 3-4 दिन होता गया और हम हनुमान चालीसा पढ़ते गए। फिर वो धीरे धीरे मन से निकल गया। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा कृष्णा हरे हरे राम। जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त नैनीताल और भवाली के बीच में जा रहा हूं हनुमानगढ़ी सब लोगों को दर्शन कराने। हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम है जयदीप रॉय और भाभी जी के साथ और बच्चों के साथ आए हैं। इनके साथ भी जब इन्होंने मुझे फोन किया था तो मेरे ख्याल से बोल दूं, सुसाइड करने के लिए फोन किया था कि मैं सुसाइड कर रहा हूं। अपने बीवी, एक छोटी सी बच्ची है इनकी और एक भाभी जी हैं और एक अपने हैं। कह रहे थे हम 3 के 3 परिवार सहित मरने वाले हैं। मैंने कहा यार ये क्या हो गया भाई, मैं शायद 2 मिनट बात करता या मैं अपने मैनेजर को देता, मैं बिजी हूँ बताता, तो फिर मैंने बहुत बात करी ना थोड़ी देर जी। फिर मैंने थोड़ी देर बात की आखिर क्या हुआ था। और आज सबसे खुश हैं, 15 करोड़ के कर्जे में थे, 2-3 करोड़ दे चुके हैं। जब मैंने ये सुना, अब देखो दोस्तों, मैं अपनी गाड़ी का फ्री कर सकता हूँ, बाकी अन्य गाड़ियाँ हैं या अन्य होटल हैं उसका मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने भी निःशुल्क यात्रा कर दी और मैं कोई पैसा वैसा नहीं दे रहा हूँ। कल मैंने कांकड़ी घाट दर्शन करा दिया, आज मैं घुमियाधार और हनुमानगढ़ी इनको दर्शन करा रहा हूँ। ठीक है, तो इनसे जानते हैं इनके जिंदगी के जुड़े अनुभव। चलिए अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मैं जयदीप रॉय पूना से हूँ और मेरी जीवन में रहस्यमय चीज भरी पड़ी है। बाबा जी से मैं जुड़ा 2000 इसी साल शायद मार्च महीने से। वो भी एक करिश्मा था या बोलिए तो चमत्कार था। मैं अपने गुरु जी हैं, उनका मैं ध्यान करता हूँ, उनसे मैं नाम जाप करता हूँ। और एक दिन मैं एकाएक यूट्यूब में कुछ देख रहा था और मेरे को नीम करोली बाबा जी का एक वीडियो आया और मैंने देखा तो कोई और चैनल थी, उसको मैंने सब्सक्राइब किया, उनके बारे में जाना। 3-4 दिन के बाद मेरे को विजय भैया की रंगीला सौदागर चैनल का वीडियो आया सामने और मैंने देखा और बस शुरू हो गया मेरा बाबा के साथ जुड़ने का सफर। उस समय मैं बहुत ही कठिन समय से चल रहा था। मेरे ऊपर करोड़ों के कर्ज थे, आज भी है, और मैं बाबा की भक्ति करना चालू कर दिया। मैं ऐसे में नास्तिक नहीं था, आस्तिक था, लेकिन पूजा पाठ में ज्यादा समय नहीं देता था। घमंडी था, इंसान को इंसान नहीं समझता था, ईगोइस्ट था। ये सब तांत्रिकता भरी हुई थी मेरे में। बाबा जी से जुड़ा और बाबा जी ने मेरा विजय भैया से फिर मेरे को याद है 17 अप्रैल 2022 मैंने सबसे पहली बार विजय भैया से कांटेक्ट किया और विजय जी ने मेरे को बोला कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो 7 बार, और मैं शुरू हो गया 7 बार हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ना। फिर मैंने संकल्प लेना चालू कर दिया हनुमान चालीसा का और मैंने 21 दिन का संकल्प लिया, 41 दिन का लिया और मैं अभी जब भी मन करता है, जब भी समय मिलता है, कहीं पर भी होता हूँ, खाली रहता हूँ, तो मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ता हूँ। शायद बजरंगबली की कृपा से मैं को अजप्पा भी लग गया है और मैं रात को सोया रहता हूँ तो भी मेरे को नींद में हनुमान चालीसा चलता है। बाबा जी
का जब मैं भक्ति करना शुरू किया, उसके 2-3 दिन बाद मैं पूजा कर रहा था अपने पूजा के रूम में, और वहाँ मेरे को बाबा जी का पहला साक्षात दर्शन हुआ। मैं पूजा कर रहा था, पूजा करके उठा, ध्यान कर रहा था, ध्यान से उठा। उस रूम में एक सिंगल बेड है, तख्त जैसा ही है, और मैं जमीन पर बैठ के पूजा करता हूँ। और जैसे ही मैं पूजा करके आँख खोली अपनी, और मैं दाहिना तरफ जो बेड रखा हुआ था उस पर नजर गया, उस पर कोई सोता नहीं है। उसमें मेरे को ब्राउन और वाइट कलर का कंबल दिखा कुछ सेकंड के लिए, और मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आवाज़ निकलना बंद हो गई। फिर मैं अपने पत्नी के पास गया, जा करके मैंने बोला ऐसा ऐसा है, तो बोली कि हाँ हो सकता है, क्योंकि हम लोग भगवान या गुरु की साक्षात दर्शन होना, ये होना, वो अनुभव हमारे पास नहीं था, तो हमें समझ भी नहीं आया, लेकिन मेरे को लगा कुछ अच्छा ही हुआ। फिर उसी दिन रात को मेरे को सपने में बाबा जी दिखे। मैंने विजय भैया को आपको भी बोला था, वो अपने हाथों के बल से छाती के तरफ से लेटे हुए थे, मैं बिस्तर के नीचे, मेरे ही बिस्तर पर, और उनका सर ऊपर था और दोनों ठेनू से लेकर के भी थे, और मैं नीचे बैठा हुआ था उनके सामने, और वो मेरे को मरून कलर के 1 इंच चौड़ा और 4-5 इंच लंबा कपड़े के कुछ स्ट्राइप्स दे रहे थे, और कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे मेरे को याद नहीं है, बस वही हुआ। उसके बाद से बाबा जी के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन मेरे को बजरंगबली के दर्शन बहुत सारे रूप में हुए हैं। नैनीताल में जो नीम कलोरी बाबा के जो आश्रम है, वहाँ के जो हनुमान जी का जो मूर्ति है, वो मेरे को सपने में बहुत बार दिखे हैं। बाबा जी का चमत्कार बोलिए तो क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक बन गया। मैंने नॉनवेज छोड़ दी, मैं प्याज लहसुन तक छोड़ दिया। नशे में मैं सिगरेट पीता था, बाबा जी ने वो भी छुड़ा दिया। और जिनके मैंने पैसे लिए हैं, जिनको मेरे को वापस करना है, वो सभी लोग मेरे से भी प्रेम से बात करते हैं। हाँ यार दे देना, तुम्हारा नीयत सही है, हो जाएगा, चिंता मत करो। और कुछ महीने पहले वही लोग अजीबोगरीब ढंग से बात करते थे। यहाँ पहुंचना भी एक चमत्कार ही है, क्योंकि हम अपने जहाँ से मैं हूँ जमशेदपुर, वहाँ मैं गया था, और एकाएक प्लान बना कि नहीं, पुणे अभी वापस नहीं जाना है, पहले बाबा जी का दर्शन करना है। और मैंने झटपट टिकट कराई और यहाँ आ गया। मैंने विजय जी के मैनेजर साहब को फ़ोन किया था, उनका कोड नंबर मेरे को उनका डिस्क्रिप्शन में मिल गया था। उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं आ रहा हूँ। उन्होंने सब प्रबंध किए, रहने का, दिल्ली से गाड़ी का, सब कुछ का। और हम पहुँचे हैं और बाबा जी के दर्शन हुए। आज भी विजय जी के साथ में हूँ। आज हम 4 धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जोर से बोलो ना। और कल हम वापस चले जाएंगे। बाबा जी को बोला कि बाबा जी मन में जैसे भक्ति रखे हो, इससे भी ज़्यादा भक्ति रखना, लोगों के प्रति प्रेम रखना, मैं लोगों की मदद कर सकूं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में पैसे बहुत देखे हैं, बहुत। अप्रैल मई जून में मैं बहुत ही डिप्रेशन में था। इनकम ज़ीरो थी, ज़ीरो मीन्स ज़ीरो। लेकिन बाबा जी दाल रोटी कैसे करवा देते थे पता नहीं चलता था। बेटी का स्कूल का फीस का पैसा भी कहाँ से आ जाता था, किसी से मैंने कभी मांगा नहीं, लेकिन पैसे आ जाते थे और काम निकलता गया। लेकिन मेरे डिप्रेशन के वजह से मेरे को एक दिन मेरी पत्नी बोली कि चलिए हम लोग इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं। हम बोले हाँ चलो। फिर मैंने बोला कि बच्ची को नहीं कर सकता, मेरे उतना हिम्मत तो नहीं है। बोलते नहीं, उसको अकेले छोड़ के नहीं जाएगा। और हम प्लानिंग करने लगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे,
ज़्यादा कष्ट नहीं हो, मैंने बहुत सारे अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। और मैंने एकाएक पता नहीं क्या हुआ, बाबा जी का कृपा था, मैंने विजय जी को फ़ोन कर दिया। उनको मैं ज़्यादा फ़ोन करके परेशान तो नहीं करता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने किया उनको बोल दिया कि विजय जी हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और वो इतने व्यस्त रहने के भी मेरे से 17 मिनट ना 18 मिनट बात किए थे वो। और फिर भी मन से सुसाइड की टेंडेंसी गई नहीं थी, करना है, लेकिन मैंने बात करके क्या बोला? नहीं, आपने बहुत सारी बातें बोली थी। आप बोली थी कि हिम्मत मत हारो, बाबा जी निकाल देंगे, तुम 7 बार करके हनुमान चालीसा पढ़ो, उसी दिन आपने बताया था। अच्छा। और उसी दिन से हम मियाँ बीबी सुबह शाम 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया। आज मैं दिन का रोज 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, कभी कभी 100 बार पढ़ता हूँ, कभी कभी 108 बार पढ़ता हूँ। गाड़ी चलाता हूँ तो हनुमान चालीसा चलता है, जब खाली रहता हूँ मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ता हूँ। मेरे पूजा स्थान में मैंने बाबा जी का फोटो रखा, अपने गुरु का फोटो रखा और एक बजरंगबली का फोटो है। और मेरे पूजा स्थान से सब फोटो को हटा दिया, क्योंकि मेरे को कोई एक ही शक्ति के साथ जाना था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब अंदर में है, उनके बारे में बाहर खोजने से कुछ नहीं होता है। अंदर में ही सब है और अंदर से ही मिलता है, बाहर में कुछ नहीं है। मैं फ़ोन से बात की विजय जी से, उन्होंने मेरे को बहुत बूस्टअप किया, नहीं करना ऐसा, नहीं करना है, इतना जल्दी हार मत मानो, दिन आएगा। तो हम उस दिन तो प्लान बंद कर दिए। फिर अगले दिन सुबह फिर ख्याल आए, हमने अमेज़ॉन में ट्राई भी किया कि कहाँ पर क्या मिलता है भाई। नहीं, सच बोल रहा हूँ। अच्छा। मेरा सर्च इंजन में अभी भी जाके देखोगे ना, उसमें दिखेंगे। पॉइजन ढूंढ रहे थे? पॉइजन ढूंढ रहा था। ऐसे ही करके 3-4 दिन होता गया और हम हनुमान चालीसा पढ़ते गए। फिर वो धीरे धीरे मन से निकल गया। आज मैं बहुत डरा हुआ इंसान रहता था, मैं सोफा में बैठा रहता था कोने में दुबक के, कि कोई घर में आके बेइज्जत ना कर दे। हाँ, मैंने जिंदगी में बहुत जन को हेल्प किया, लाखों करोड़ों से हेल्प किया, करोड़ों भी दिया हूं मैं। और जब मैंने उनके पास गए तो नेचुरल है, वो पहचाने नहीं, ब्लॉक कर दिए। तो होता है, मैंने उनके प्रति मेरा कोई मन में भाव नहीं है कि उसने ऐसा किया, उसने अपना कर्म किया, मैंने अपना कर्म किया। शायद इसीलिए बाबा जी मेरे को मिले। मैं सबको बोलना चाहूंगा कि भगवान को, हमारे जब समय खराब होता है तो हम सब बोलते मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों हुआ। मैंने भी बोला, मैंने भी उनको बहुत कोसा, मन में चिल्लाया, रोया, लेकिन ये सब हमारी कर्म की फल है। जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो भगवान को कोसने से कोई फायदा नहीं है, अपना कर्म ठीक करते हैं। कर्म ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। इतना ही मैं 1-1.5 साल में सीखा हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई गलत काम मेरे से ना हो। बाबा जी की कृपा से बिजनेस करता हूँ, तो बिजनेस में सबसे बड़ी बात होती है, सबसे मूल रूप होता है झूठ बोलना। मेरे से झूठ बोला नहीं जाता आजकल, मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ और इतना सच बोल देता हूँ कि बिजनेस के लिए हानि हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे बाबा जी मेरा काम शुरू करवा रहे हैं। जो पहले 0 था तो अभी एक हुआ है। कितना करोड़ का कर्जा था? 15 करोड़ का कर्जा है। और कितना दे चुके हो? 2-3 करोड़ 4 करोड़ रुपए दे चुका हूँ, आगे देना है, नीयत भी साफ है। ऐसा नहीं कि मैं बाबा जी को हर दिन बोलता हूँ कि मरने के बाद कोई ये ना बोले कि पैसा लेके मर गया, इसी जन्म में पूरा कर दो और मेरे को वापस मत बुलाओ कि मेरे को उसका भी कर्जा तोड़ना है, या मेरे बच्चे को कोई बोले कि तुम्हारे पिताजी चीटर हैं और पैसा लेके मर गया। इसी जन्म में पूरा कर दो बाबा। मैंने जो लिया, जो गलती की, उसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ हर दिन। गलती की तभी जा करके ये सिचुएशन में आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब इन्होंने मुझे बताया कि 15 करोड़ का कर्जा है तो मैंने कहा चलो
मैं निःशुल्क कर दूंगा। अब मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपका दिल्ली का और इसका यहाँ होटल का और अगर खाने पीने का भी अगर बजट ना हो तो वो मेरे को भी बता देना, मैं उसको भी तुम्हारा कुछ ना कुछ देख लूँगा, ठीक है? नहीं ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बाबा जी, उसके लिए पेमेंट कर दिए हैं। क्योंकि ऐसा ना, मैं नहीं चाहता कि यार जो मुझसे मिले और बाबा जी से मिले और मेरे को पता चलने के बाद यहाँ से वो खाली हाथ जाए। मैं अब फोन में देना मैंने कम कर दिया है। मैं फोन में कोई भी मुझसे बोलेगा 1 रुपया भी उसको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा है कि यार एक अमीर इंसान भी कहता है मेरे पास पैसे नहीं है और गरीब इंसान भी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं। किसको सच मानूं और किसको झूठ मानूं? हाँ, जो यहाँ आएगा मैं उसका रहने खाने पीने का जो जितना बाबा जी मुझसे करवाएंगे उतना मैं करूंगा, ठीक है? चलिए वीडियो को करते हैं मंगल। कुछ लास्ट में संदेश भाभी जी? हाँ भैया, तुम्हें ख्याल कैसे आया कि यार ये करते हैं? तुम कैसे इमेजन में ढूंढने लगे पॉइजन, बताओ तो जोर से बोलो, आगे को आओ। एक्चुअली मैं इनको बहुत समझाया तो देखिए कि ये डिप्रेशन में बिल्कुल चले गए हैं। हाँ। कुछ भी नहीं मतलब समझते, एक जगह तो स्थिर होके बैठ जो जाना होता नहीं। हाँ। ना खाना ना पीना ना अच्छा। उठना ना चलना, एकदम अजीब इनका हालत भी हो गया था। मेरा हाँ। 96 किलो वजन था, हाँ। घट करके 76 हो गया था। कोई मतलब रास्ता नहीं दिख रहा था तो तो तुम आप खा लेते? नहीं खाती नहीं। फिर? मैं इनको जोर दे के उठवाना चाहती थी कि शायद ऐसा बोलूं तो ये उठ के फिर से खड़े हो। इरादा ये नहीं था कि सुसाइड कर लो। लेकिन तुम प्लानिंग तो कर रहे थे ना, ढूंढ रहे थे। मैं इसको उठाने के लिए अच्छा। कि ये उठ जाए बस। नहीं, मेरे मन में ऐसे नेगेटिविटी आ गए थे विजय जी। हाँ। मैं गाड़ी चलाता था ना, हाँ ठोक दूं? ठोक नहीं दूं, बगल से बस जाती थी ना, हाँ। लगता कि मेरे ऊपर से चला जाए, सारा खत्म ही हो जाए। अच्छा। उन्हें अजीबो गरीब होते हैं ना, नेगेटिविटी से भरा हुआ है एकदम, हाँ, जो हाँ, बोलते हैं ना वैसा। कि ये उठे बस, ये उठे किसी लेकिन तरह एक से चीज बोल उठे ये। सकता हूँ और बड़े गर्व के साथ बोल सकता हूँ, सबने साथ छोड़ा इस गलत समय में। समय का ये था, मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सबने उसको बोला छोड़ के चले जाओ, डिवोर्स ले लो, बहुतों ने बोला, घर में आके मेरे सामने बोला, लेकिन अच्छा। उसने कभी हाथ नहीं छोड़ा। बस मुझे इनको खड़ा करना था तो मैं सोची शायद नेगेटिव बोलूं कि वो पॉजिटिव में बदल जाए। वो पॉजिटिव में बदल गया भैया, और ये उठ के खड़े हो गए। इरादा नहीं था। क्या मैं अपने हाथों से इतनी छोटी बच्ची को ये कर सकती हूँ, लेकिन मुझ में इनमें वो डालना था कि वो ना कर सके। आज की स्थिति अच्छी है ना? आज पहले से तो बहुत अच्छा है भैया, बहुत आज अच्छा जिनको है। पैसा मिलना है ना, वो फोन करके बोलते कैंची धाम में मेरे लिए भी मन्नत मांग के आना। हाँ, और ये तो एक बहुत ही बात खुशी आपको की बात बताना है। जरूर चाहूंगी भैया। बताओ। मैं मेडिटेशन करती हूँ। ये बहुत दिनों से बाबा के पास आना चाहते थे, हाँ। लेकिन पैसा नहीं था कि आ सकूं। हाँ, तो आंख जब भी बंद करती थी मुझे ये रास्ता दिखता था, ये पहाड़ी रोड, लेकिन जगह क्या है समझ में नहीं आता था। आज जब मैं आई हूँ यहाँ और ये रास्ता देख रही हूँ तो मैं बोली अरे ये तो मैं बहुत महीनों से देख रही हूँ। और जिस होटल में रुकी हूँ वो भी मुझे 3-4 दिन पहले वो होटल भी दिखा। वो सामने का टाइल्स समझ में नहीं आया, वो टाइल्स नीचे उतर रही हूँ सीढ़ी से, और बाबा जी कल ये रात को सुबह हम 4 बजे उठे और हम उठते हैं, उठ के मेडिटेशन करते हैं। मेरा मेडिटेशन लगता नहीं है विजय जी, मेरा दिमाग घूमता रहता है चारों तरफ, इनका लगता है। लेकिन हाँ, मैं 15 मिनट बोल करके आंख बंद करता हूँ तो 15 मिनट के बाद ही मेरा आंख खुलता है, उसके 1 सेकंड पहले नहीं खुलता। मेरे को बोली कि मेरे को किसी ने बोला कि मैंने सपना देखा, पता नहीं, लेकिन आज सुबह की बात है, किसी ने मेरे को बोला कि ये 3 साल में ठीक हो जाएगा, तो घबरा मत। बहुत अच्छा है ये तो। आज सुबह की बात है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी का जो हिम्मत दी नेगेटिव बोल के, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि इन्होंने हिम्मत से काम लिया। मुझे तो याद है कि बहुत सारे कॉल आते हैं सुसाइड के, ऐसा नहीं है। मेरे को ये याद है कि हम परिवार सहित जहर खा रहे हैं, बाहर परिवार सहित मर जाएंगे, एक बीवी है, एक छोटी बच्ची, ये मेरे को याद आ रहा है। अब मैंने क्या बात करी, कैसे समझाया, कैसा, वो मुझे याद नहीं है। बस हाँ, मैं स्टेटस भी लगा देता हूँ कभी कभी अगर लोगों का आता है, तो ऐसे ही भक्तों का प्यार बना रहे। बस आप हिम्मत से काम लेना। किस्मत बदलने वाले बाबा जी हैं। किस्मत जैसे इनकी बदली है, मेरी बदली है, आपकी भी बदलेगी। और मैं चाहता हूँ कि हर पत्नी भाभी जी की तरह बने और बुराई में साथ ना छोड़े, और एक अपने पति को तो राजा बना के रखे, ठीक है?
और धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने हिम्मत दी, और आपका भी ये अब 3 साल बोल दिया, समय भी आपको मिल गया, सब कुछ आपको पता चल गया। अच्छे से रहना और अच्छे से सेवा, और जितना हो सकता है उतना करते रहना। बाकी बाबा जी किस्मत बदलने वाले हो, बाबा जी करेंगे। चलो वीडियो को करते हैं मंगल, और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय नीत करौरी बाबा जी, जय हो। जय हो। अब क्या मैं हनुमानगढ़ी पहुंच चुका हूँ, थोड़ा सा नजारा हनुमानगढ़ी का भी दिखाता हूँ आपको। हम जा रहे हैं इस वक्त हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी के बाद भूमियाधार मंदिर जाएंगे। आप देख सकते हैं ये रास्ता है हनुमानगढ़ी का। शीशा साफ कर लेता हूँ। अब हनुमानगढ़ी का टेम्पल आएगा तो कैमरा तो अंदर ले जाना मुनासिब है नहीं, वहाँ वीडियो बनाने नहीं देते, तो मैं अब यहीं पर तक का वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप दर्शन कीजिए। आप जो लोग कैंची धाम आए हुए हैं, या जो लोग कैंची धाम आए हुए हैं और जो हनुमानगढ़ी आए हुए हैं, वो लोग इस पल को देखिए, इस पल को महसूस कीजिए। और जो नहीं आए हैं तो वो मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी जो लोग आए हैं वो लोग महसूस कर सकते हैं और अंदर जाके बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। चलिए, जय नीम करौरी बाबा जी, जय हो। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम